महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट के आसार दिखने लगे हैं। इस बार आमने सामने है एनसीपी और शिवसेना। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई हो। दरअसल एनसीपी और शिवसेना में मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर कोई तकरार है। जाहिर है गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। ऐसे में मुंबई में आला पुलिस अधिकारियों के तबादलों के सारे फैसले गृह मंत्री अनिल देशमुख ले रहे हैं। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे को एनसीपी का यह फैसला लेना पसंद नहीं आ रहा है। शिवसेना चाहती है कि किसी भी तरह के तबादले की जानकारी उनके पास होनी चाहिए और उद्धव ठाकरे से पूछकर होनी चाहिए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, ये बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन तबादले को लेकर गठबंधन में पेच जरूर फंस गया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का फैसला भी पलट दिया है और तबादले रुक गए हैं। इस मामले में शिवसेना की ओर से एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि इस ट्रांसफर ऑर्डर को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया, जिसके बाद इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है। एनसीपी के लिए तबादले का रुकना नाक की लड़ाई बन गई है। हालांकि शरद पवार ने सीएम ठाकरे से मुलाकात की है, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, ये सामने निकलकर आने के बाद ही तय होगा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन जिस तरह से महाआघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दल के बीच हलचल बढ़ी है, उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ती जा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उद्धव सरकार में उसकी अनदेखी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी कामों के बैठकों और बड़े कार्यक्रम में शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस को दरकिनार कर रही है। गौरतलब है कि इस वक्त जब महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे वक्त में भी सरकार में शामिल तीनों दलों में एक राय नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अधूरे ज्ञान के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद ही फंस जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता को राहुल के बचाव में उतरना पड़ता है। एक बार फिर राहुल फंसे तो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन बीते दिनों बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठकों से नदारद रहने को लेकर आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की रुचि केवल कमीशन वाली बैठकों में होती है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन एक शाही परिवार कभी भी वैसे नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला तिलमिला गए। सुरजेवाला ने कहा कि रोज रोज अपमानजनक टिप्पणी करके आप दुर्भाव वाले बीजेपी प्रवक्ता बने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और मोदी सरकार अपनी ताकत चीन के खिलाफ नहीं बल्कि देश को गुमराह करने में लगा रही है। इसके बाद सुरजेवाला ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई सवाल भी पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि समाचार चैनल चला रहे हैं कि चीन गलवान घाटी से पीछे हट गया है। अगर ये सच है तो सेना का अभिनंदन। उन्होंने आगे कहा कि पीएम ने ये क्यों कहा था कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा नहीं किया? क्या वो देश को गुमराह कर रहे थे? दरअसल राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है और राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। ऐसे में चीन जैसे संवेदनशील मामले पर भी राहुल गांधी पीएम मोदी को नीचा दिखाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार राहुल अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। फिर सुरजेवाला या दूसरे कांग्रेसी नेता बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोलने कूद पड़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद है। पिछले दिनों शिवसेना के पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। अब इस पर एनसीपी शिवसेना आमने सामने है। सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी के इस हरकत से नाराज हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार को सख्त संदेश दिया है। उद्धव की तरफ से कहा गया है कि एनसीपी ज्वाइन करने वाले सभी पार्षदों को वापस भेजा जाए। ये संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर ने डिप्टी सीएम अजित पवार को फोन के जरिए दिया है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज है और उन्होंने एनसीपी से पार्षदों को वापस भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुणे जिले के बारामती में परमार से शिवसेना के 5 पार्षद डिप्टी सीएम अजित पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। शिवसेना पार्षदों द्वारा एनसीपी ज्वाइन करने के बाद शिवसेना की खूब फजीहत हुई। शिवसेना और एनसीपी दोनों महाआघाड़ी सरकार में शामिल है, लेकिन शरद पवार शिवसेना में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि सत्ता भोग के लिए दोनों दल साथ तो आ गए, लेकिन अपने फायदे के लिए शरद पवार शिवसेना को तोड़ भी सकते हैं।
यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच तलखी देखी गई थी। वहीं हाल में ही मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर भी एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच रस्साकसी जारी है। सवाल है कि अगर गठबंधन में शामिल एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ऐसे ही लड़ते रहे तो ये सरकार और कितने दिन चलेगी। बिहार में साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी से ही बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए से अलग हो रही है। दरअसल इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि रामविलास पासवान उनके संपर्क में थे। अखिलेश प्रसाद के इस बयान के बाद से ही बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया और फिर अफवाह उड़ी कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी एनडीए छोड़ सकती है। हालांकि इसके बाद एलजेपी ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस ऐसी अफवाह उड़ाकर एनडीए में फूट डालना चाहती है। अब इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए के भीतर सब ठीक है और जनता हमें फिर से सत्ता सौंपेगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के सारे दल एकजुट होकर लड़ेंगे। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि मैं आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन्हें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए और अपने महागठबंधन की चिंता करनी चाहिए। एनडीए में कोई विभाजन नहीं है, हम एक हैं और हम संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में फिर से 2010 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराएंगे। गौरतलब है कि बिहार में एनडीए इस वक्त मजबूत स्थिति में है। महागठबंधन के पास कोई मजबूत चेहरा भी नहीं है। आए दिन महागठबंधन में मतभेद की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अफवाहों का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल को कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। एक बार फिर राहुल गांधी वेंटिलेटर की खरीद को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल को वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी ने ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनने के बाद राहुल अब वेंटिलेटर पर दोबारा मुंह नहीं खोलेंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार खराब क्वालिटी के वेंटिलेटर खरीद रही है, जिस पर वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी एजीवीए हेल्थ केयर आग बबूला हो गई है। कंपनी के मालिक प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी डॉक्टर नहीं है, मैं उनको एक डेमो देना चाहता हूं। दिवाकर वैश्य ने कहा कि वो बुद्धिमान इंसान है, उन्हें ऐसे आरोप लगाने से पहले थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए थी, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि हमने एक दिन में वेंटिलेटर नहीं बनाए हैं, हम 3 साल से मार्केट में हैं, एक एक चरण करके हमने इसे विकसित किया है। सारी खूबियां होने के बावजूद हमारा वेंटिलेटर 5 से 10 गुना सस्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी कंपनियां स्वदेशी वेंटिलेटर्स को मार्केट में आने नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए साजिशें हो रही हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। राहुल गांधी ने एक न्यूज वेबसाइट के आर्टिकल को भी ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया था कि एजीवीए हेल्थ केयर के वेंटिलेटर के सॉफ्टवेयर में खराबी है और इसकी परफॉर्मेंस खराब है। राहुल ने तो कंपनी पर आरोप लगा दिया है, लेकिन कंपनी ने भी राहुल को तगड़ा जवाब दिया है कि अगर उन्हें शक है तो मैं डेमो देने के लिए तैयार हूं। अब सवाल है कि क्या राहुल वेंटिलेटर पर रहकर डेमो लेंगे या एक बार फिर अपनी ही जाल में फंसने के बाद चुप्पी साध लेंगे। खैर, राहुल गांधी जो भी करे, लेकिन उनकी वेंटिलेटर पॉलिटिक्स से कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।